सामर्थ्यवान इकबाल। प्रश्नोत्तर। पाठबोध मौखिक प्रश्न। प्रश्न का आजकल सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? उत्तर, आजकल सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। दो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए। दो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी है। क्रिकेट के खेल में भाषा से भी ऊपर किसका स्थान है? उत्तर, क्रिकेट के खेल में भाषा से भी ऊपर संकेत का स्थान है। इकबाल के पिता का क्या नाम था? इकबाल के पिता का नाम अनवर खान था, जो एक किसान थे। इकबाल की जिव्या और कान कौन थी? इकबाल की बहन खदीजा उसकी जिव्या और कान दोनों ही थी। नीचे दिए गए पाठ्यांश को ध्यान से पढ़ते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रीड़ा जगत में क्रिकेट का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः सभी नौजवान दर्शक अथवा खिलाड़ी के रूप में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इस खेल में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, संकेत। संकेत को समझने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता ही नहीं रहती। मूक बधिर भी इसे आसानी से समझकर खेल सकते हैं। पिछले वर्ष नवंबर में ऐसा पहला एशियन कप खेला गया जिसमें सभी खिलाड़ी मूक बधिर थे। कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसे ही पात्र इकबाल के माध्यम बनाकर एक फिल्म का निर्माण किया गया, जो भले ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था, किंतु क्रिकेट उसकी नस नस में बसी थी। उसने अपनी असमर्थता को अपना सामर्थ्य बना लिया और एक स्थानीय प्रशिक्षक की सहायता से उसने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। क्रिकेट का खेल कौन आसानी से खेल सकते हैं? क्रिकेट के खेल मूक बधिर भी आसानी से खेल सकते हैं। किसकी नस नस में क्रिकेट का जुनून समाया हुआ था? इकबाल की नस नस में क्रिकेट का जुनून समाया हुआ था। इकबाल की क्या विवशता थी? इकबाल की यह विवशता थी कि वह मूक और बधिर होने के साथ साथ गरीब भी था। इस फिल्म के लिए कोई दूसरा नाम सोचकर लिखिए। इस फिल्म के लिए दूसरा नाम हिम्मत और जिंदगी या क्रिकेट का जुनून उचित रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। इकबाल के पिता क्रिकेट के खेल के विषय में क्या सोचते थे? इकबाल के पिता क्रिकेट के खेल के विषय में सोचते थे कि क्रिकेट का खेल समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। खा इकबाल के परिवार में कौन उसे क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा देता था? इकबाल के परिवार में उसकी माँ और उसकी बहन उसे क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा देती थीं। खदीजा कौन थी? उसने इकबाल के लिए क्या किया? खदीजा इकबाल की बहन थी। उसने इकबाल के लिए मुंह और काम का काम किया तथा क्रिकेट अकादमी में उसका दाखिला करवाया। क्रिकेट अकादमी में इकबाल को बाहर निकालने जाने का मुख्य कारण क्या था? क्रिकेट अकादमी से इकबाल को बाहर निकाले जाने का कारण किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश थी, जिसने अपने बेटे को अकादमी में भेजा था। निराश इकबाल को आशा की किरण कब दिखाई दी? निराश इकबाल को आशा की किरण तब दिखाई दी जब उसने मोहित का चित्र देखा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इकबाल और उसके पिता के विचारों में क्या अंतर था? उत्तर, इकबाल क्रिकेट को बहुत पसंद करता था। वह बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना पाल रखा था। इस खेल के प्रति उसकी चाहत उसकी नस नस में बहती थी, जबकि उसके पिता क्रिकेट को नापसंद करते थे। वह तो क्रिकेट के खेल को समय की सबसे बड़ी बर्बादी मानते थे। उन्हें सपने में भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनका बेटा मन में क्या सपना पाले हुए है। प्रश्न खा मोहित क्या बनना चाहता था और क्या बन गया? मोहित एक अच्छा क्रिकेटर था। वह भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था।
परंतु गंदी राजनीति का शिकार बनकर वह स्थान न प्राप्त कर सका। अब वह एक मध्यम और अवसादग्रस्त व्यक्ति बन गया था। उसकी योग्यता को सही पहचान न मिल पाई और निराशा में उसे सही व्यक्ति नहीं रहने दिया। प्रश्न गा, निराश इकबाल ने अपने जीवन के कमज़ोर क्षणों में क्या किया? निराश इकबाल ने जीवन के कमज़ोर क्षणों में अपने सपने की चिता जला दी। उसने अपने प्रिय खिलाड़ियों के चित्र और पोस्टर जलाने शुरू कर दिए। हताशा के समय उसे यह भी समझ नहीं आया कि वह जो कर रहा है वह उचित है अथवा अनुचित। प्रश्न घ, आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। कहानी के संदर्भ में इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। कहानी के संदर्भ में ये कथन संपूर्ण सार्थक है। इकबाल के सामने बड़ी से बड़ी मुसीबतें व रुकावटें आईं। वह निराश और हताश तो हुआ, परंतु हिम्मत नहीं हारा। वह निरंतर रुकावटों से जूझता रहा और प्रयास करता रहा तथा एक दिन अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो गया। इससे प्रमाणित हो जाता है कि आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। कल्पना कीजिए और बताइए, यदि इकबाल को मोहित का साथ ना मिला होता तो क्या वह एक सफल खिलाड़ी बन सकता था? हमने कल्पना की और पाया कि जहाँ चाह वहाँ रहा, अर्थात चाहने वालों को कहीं या कभी कोई कमी नहीं होती, बशर्ते उनमें सच्ची लगन हो। यदि इकबाल को मोहित ना मिलता तो कोई और मिल जाता या कोई अन्य राह मिल जाती। अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेता। प्रश्न 4, क्या आपने कभी कोई काम लगन से किया है? कौन सा? और उसे पूरा करने के बाद आपको कैसा लगा? उत्तर, हाँ, मैं प्रायः अपने विद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्य को पूरी लगन से करती हूँ। मुझे एक बार पता चला कि कुछ बच्चे बाजार से अपना परियोजना कार्य बनवाते हैं, फलस्वरूप उन्हें अच्छी श्रेणी मिलती है। मैंने सोचा भले ही मैं उस स्तर का काम ना कर पाऊँ, पर पूरा कर प्रयास तो करूँ। मैंने संगणक में बहुत सी जानकारी एकत्रित की, उसे क्रमवार लगाया और बहुत सुंदर चित्र बनाया तथा बाह्य पृष्ठ भी सजाया। मेरी अध्यापिका ने मेरे कार्य को बहुत सराहा और सर्वोच्च श्रेणी तो दी ही, प्रधानाध्यापिका जी को भी दिखाया। उसके बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।